गुड इवनिंग। तो आइए, कल जो हम लोग क्लास छोड़े थे 1 से लेकर के 9 तक में जितनी संख्या सम संख्याएँ थी, विषम संख्याएँ थी, आभास संख्याएँ थी, उसके बारे में जाने थे। तो आज हम जानते हैं कंपोजिट नंबर के बारे में। कंपोजिट नंबर जिसे हिंदी में भाज्य संख्या कहा जाता है। ठीक है, आभास संख्या या कंपोजिट नंबर होता क्या है? कहता है जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, यानी जिस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड होंगे वो संख्या क्या होगा? कंपोजिट नंबर होगा। वो संख्या क्या होगा? कंपोजिट नंबर होगा। हिंदी में उसे भाज्य संख्या कहते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं 1 से 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हम 1 से लेकर 9 तक ही देखना है। इस संख्या में देखते हैं कि कौन कौन सी संख्याएं हैं जो भाज्य संख्या है, जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हैं, जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हैं। ठीक है, तो आइए तो देखते हैं, चेक करते हैं। जैसे 2 ये आभास संख्या था, 3 भी आभास संख्या था। क्या था? आभास संख्या था। ये भी आभास संख्या है। लेकिन 4, जब हम 4 की बात करेंगे तो 4 जो है आपका क्या है? भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। जैसे 4 के जो गुणनखंड होंगे वो क्या क्या होगा? 4 जो है 1 से कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से कटेगा। तो हमने अभी आपको बताया है कि जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो क्या होगा? आपका भाज्य संख्या होगा। ठीक है, तो देखिए 4 का 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया। आगे आइए 5 जो है आभास संख्या है। क्या है? आभास संख्या है। ये होगा ही नहीं। 6, हाँ, फिर 6 है। 6 के भी गुणनखंड आप देखिए, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से कटेगा। मोर देन 2 हो गया। मोर देन 2 फैक्टर है, इसीलिए कंपोजिट नंबर होगा। 7 नहीं होगा, फिर 8 होगा। 8 देखिए, 8 इसके गुणनखंड 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। मोर देन 2 फैक्टर है, तो मोर देन 2 फैक्टर हो गया, 2 से अधिक गुणनखंड हो गए तो क्या हो गया? हमारा भाज्य संख्या हो गया। आइए 9, यस, 9 पे 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और फिर 9 हो जाएगा। अब इसमें क्वेश्चन ये बनता है कि एक अंक की सबसे छोटी भाज्य संख्या बताइए। एक अंक की सबसे छोटी भाज्य संख्या बताइए। एक अंक की, देखिए एक अंक की सबसे छोटी भाज्य संख्या कहाँ से होगा? 4 से। 4 काहे के लिए हुआ? अभी ये तो न भाज्य है और न अभाज्य है, न अभाज्य है। ठीक है, न भाज्य और न अभाज्य। ठीक है, 2 आपका आभास संख्या है, 3 भी आभास संख्या है, 4 शुरू होगा। 4 से शुरू होगा आपको कंपोजिट नंबर। यानी हम कह सकते हैं कि एक अंक की सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। एक अंक की सबसे बड़ी, ध्यान सुनिए, एक अंक की सबसे बड़ी भाज्य संख्या 9 है। ठीक है, अगर ये भी क्वेश्चन पूछ दे कि 1 से लेकर के 9 तक में कितने भाज्य संख्या होते हैं तो गिन लीजिए 1, 2, 3, 4। कितने भाज्य संख्या होते हैं? 4 होते हैं।
1 से 9 तक 9 तक कितने भाज्य संख्या होती है? कोई पूछे आपसे तो क्या जवाब देंगे? 4। ठीक है, 4। अब हम लोग आते हैं 2 अंकों की संख्या पे। 2 अंकों की संख्या पर जब हम आएंगे 2 अंकों की संख्या पर, तो 2 अंक की जो संख्या होती है वो 10 से शुरू होता है। 10, 11, 12, 13। ठीक है, ऐसे करते 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 आप कहाँ तक आएगा? 99, 98, 97, है ना, यहाँ तक नंबर आएगा। 2 अंकों की संख्या जो होती है आपको 10 से शुरू होता है और 99 पर जाकर के खत्म होता है। अब इससे क्वेश्चन ये बनेगा हमारा, ये 2 अंकों की है, 2 अंकों की छोटी संख्या हो गया। ये क्या हो गया? 2 अंकों की छोटी संख्या। छोटी संख्या 2 अंकों की छोटी संख्या इसीलिए इसमें 2 अंक हो गया, 51, दहाई, 1, 10। ठीक है, 2 अंकों की छोटी संख्या क्या हो गया? 10। जब छोटी संख्या की बात हो गई है तो बड़ी संख्या में देखिए 2 अंकों की बड़ी संख्या क्या होगी आपको? 99। 2 अंकों की बड़ी संख्या क्या हो गया? 99 हो गया। ठीक है, अब इसमें हम क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि 2 अंकों की, इसको क्वेश्चन पूछने का तरीका कैसे हो सकता है? 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 2 अंकों की सम सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 2 अंकों की सम संख्या छोटी संख्या। ठीक है, फिर क्वेश्चन बन सकता है कि 2 अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या। 2 अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगा? आपका 11 होगा। क्या होगा? 11। हम कह सकते हैं इसे 2 अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या 11। इसी प्रकार से 2 अंकों की सबसे छोटी सम संख्या क्या हो जाएगा? सम संख्या 10। और 10 से शुरू होगा। हम कल बताए थे कि सम संख्या को कैसे पहचानेंगे, जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 रहेगा वो क्या होगा? सम संख्या होगा, चाहे वो संख्या बहुत बड़ा हो या फिर छोटा हो। ठीक है, तो बड़ा छोटा संख्या से हमें नहीं घबराना है। हमें सिर्फ क्या देखना है? सम संख्या के लिए हमें क्या देखना है कि लास्ट में 0 रहना चाहिए, 2 रहना चाहिए, 4 रहना चाहिए, 6 रहना चाहिए और 1 रहना चाहिए। वो सम संख्या होगा। विषम संख्या के बारे में बताए थे। विषम संख्या के बारे में बताए थे कि जिसके लास्ट में क्या रहेगा? 1, 3, 5 और 7, 9 ये संख्या रहेगी तो क्या होगा? वो विषम संख्या होगी। संख्या चाहे 12 रहे चाहे छोटा रहे। ठीक है, हमने अभी जाना 2 अंकों की छोटी संख्या 10 हो गया, 2 अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या 11 हो गया। ठीक है, इसके बाद आपसे कह दें कि 2 अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या 10 हो गया। अब आइए 2 अंकों की 99 क्या है? 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। बड़ी संख्या है
आपको 99 हो गया। ठीक है, अच्छा इसके बाद आपसे क्वेश्चन इसमें फिर बन सकता है कि दो अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या। तो दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या कहाँ है? 99 है। कहाँ है? 99 है। लेकिन ये तो बड़ी तो है, लेकिन ये सम नहीं है, ये 99 सम नहीं है, विषम संख्या है। तो हमें पूछा जा रहा है कि दो अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या क्या होगा? 98 होगा। इसमें क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे कि दो अंकों की सबसे बड़ी विषम संख्या, तब फिर आपको 99 आंसर होगा। कब? जब विषम संख्या होगी तब। ठीक है, अच्छा इसमें क्वेश्चन एक और बनेगा कि एक अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा? 11। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? अभाज्य संख्या भी होता है जिसके सिर्फ दो ही गुणनखंड होते हैं, इसके दो ही फैक्टर होते हैं, वही क्या होता है? अभाज्य संख्या होता है, वही प्राइम नंबर होता है। ठीक है, और प्राइम नंबर जब वही होता है तो आपको 11 जो है इसका सिर्फ दो ही फैक्टर, 1 से कटेगा और 11 से कटेगा और किसी अंक से नहीं कटेगा। इसीलिए हम कह सकते हैं एक अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपका 11 हो गया। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन बन जाएगा कि तो दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, ठीक है, अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा? 97, क्योंकि 99 ये अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 3 से डिविजिबल है। 98 ये 2 से डिविजिबल इवन नंबर है, लेकिन 97 जो है वो क्या हो जाएगा? आपको दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या हो जाएगी। ठीक है, इसी में कंपोजिट नंबर पूछ देगा आपको, तो सबसे छोटी कंपोजिट नंबर क्या हो जाएगा? 10, और सबसे बड़ा कंपोजिट नंबर इन दो अंकों की छोटी कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या 10, दो अंकों की बड़ी भाज्य संख्या क्या हो जाएगा? आपको 99। क्या हो जाएगा? 99। ठीक है, भाज्य संख्या है। क्या है? भाज्य संख्या। अभी हमने बताया आपको कि भाज्य संख्या क्या होता है, जो कि आपको दूसरे तीसरे नंबर से भी कटते हैं, मानी जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। ठीक है, आज हम उतना ही सीखते हैं, फिर आज कल से आपको हम हो सकता है तो विभाज्यता के नियम के बारे में बताएं।